कोई क्लास नहीं है। यस इस देखो इधर सुनो बच्चों, बात नहीं करो, चलो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यहां आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। गर्ल्स और बॉयज, अब क्या खाया क्या पकाया, जरा उस चीज को गर्ल्स खत्म करके और बॉयज कहाँ गए कहाँ नहीं गए फोकस कर लो अब जरा। और जैनब आ गई है, जैनब छुट्टी करी थी कल, अब रेगुलर रहना, ठीक है। यहाँ इफ सी इज द सर्कमफ्रेंस, अब बच्चों सुनो, सी इज द सर्कमफ्रेंस एंड ए इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, देन सी अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन सी इफ एंड ओनली इफ द डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क इज, तो इसका डायमीटर कितना होगा। 2018 साइंस के पेपर में बच्चों ये पूछा गया, जबकि कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कह रहे होंगे क्या यार अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक इसके अंदर लगाना है, बहुत मुश्किल नहीं है यार। तो यहां पर बच्चों C अपॉन A का मतलब है कि C इज स्टैंड फॉर द सर्कमफ्रेंस एंड A इज स्टैंड फॉर द एरिया। और आप सब जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस प्यारे बच्चों क्या होता है 2 पाई r, और एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। मैं इनके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, और एरिया यहां पर कितना है पाई r स्क्वायर। अब सिमिलरली यहां पर सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई r। बात इतनी समझ में आती है। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन होगी, बीच में इक्वलिटी का साइन लगा होगा, तो अगर कुछ बच्चे इस सिचुएशन पर गलती क्या कर जाते हैं, फोकस करना कि इससे उठा के पूरा ये काट देंगे, कुछ ऐसे बच्चे कर जाते हैं, माही सुनने की जरूरत है, लेकिन तब होता है जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा होगा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बनाना है पहले, यानी आपने इस स्टेप के बाद में 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या बन रहा है बच्चों, जल्दी बताओ 4 पाई, भाई पाई मतलब 2 इंटू 2 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या पाई पर स्क्वायर नहीं होगा, पाई पर भी स्क्वायर होना चाहिए उस हिसाब से, तो हाँ इज इक्वल टू, अब पाई इंटू पाई ये भी पाई पर स्क्वायर, सही है, r इंटू आर की पावर 4 आ गई। तो देखो एक सीधा सा समझ में आता है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट रहा है, आर स्क्वायर से इसमें से स्क्वायर जाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर प्यारे बच्चों आर की वैल्यू आ जाएगी 2, बट हमें पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ गया 4। तो आपके पास में डायमीटर 4, आपका आंसर सी हो गया। 18 के अंदर साइंस के पेपर में पूछा है, कुछ मुश्किल है आसान है ना, लेकिन जब आप उसके सही कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान है। बात समझ में आ गई, ठीक है अबू तला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है सबका, रिकॉर्ड हो रहे, स्टार्ट कर देना, रिकॉर्ड हो रहे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कॉमर्स में पूछा है, आप लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर 31 को मैं व्हाइट बोर्ड पर ले जाऊंगा स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि इसका प्रॉपर सोल्यूशन कराना है। 30 क्वेश्चन के अंदर बच्चों बात नहीं करो प्लीज, यहां 30 क्वेश्चन में जो भी अर्शिया 30 क्वेश्चन में 18 में कॉमर्स में पूछा है, और आप देख रहे हैं कॉमर्स का लेवल भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। HCF of 68 and 119 is expressible in the form 68m minus 119, the value of m is। देखो एक बात समझ में आती है कि अगर मैं 68 और 119 का नॉर्मली HCF निकालता हूं तो HCF सब निकालना चाहता है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक वे में निकालूंगा तो यहां 68 को मैं ऐसे करूंगा 234 और उसके बाद 21 217 और फिर 17 1। अब मैं 119 पर आऊंगा तो प्यारे बच्चों 109 9 और 1 10 और 11 हो रहे हैं, तो ये इससे नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगर ऑड इवन प्लेसेस का कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो शायद ये 7 से कट जाए, तो यहां पर अगर मैं इसको 7 से काट रहा हूं कितना बनेगा 7 1 कितना बचा 4, 7 7 49, तो प्यारे बच्चों 17 1, तो आपके पास में इसका जो HCF असल में आ रहा है वो 17 आ रहा है मेरे भाई। अब आपको कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर अलवीरा फातिमा जैब क्या कह रहे हैं कि ये इन दोनों का जो HCF है प्यारे बच्चों वो इस फॉर्म में दे रखा है। तो मेरे भाई बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं HCF 68m माइनस 119 को इक्वल कर देता हूं 17 के, किसके इक्वल कर देता हूं 17 के, क्योंकि इन दोनों का HCF 17 आ रहा है और उस 17 को HCF को एक्सप्रेसिबल फॉर्म में इस तरह से दिया गया है। बात समझ में आ गई। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल सॉल्यूशन है, 68m अपनी जगह रहेगा, 17 के साथ में इधर लाएंगे तो ट्रांसपोज करने में जुड़ेगा, तो प्यारे बच्चों 68m ऐसे रहने के बाद फिर इन दोनों का सम करो जल्दी, 9 7 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, यहां पर क्या बन गया 1, यही बनेगा ना, सही ऐड किया है ना मैंने, गलत तो नहीं है। चलो m इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, m इज इक्वल टू 136 बाई 68, 8 8 16, मुझे लगता है इसका जस्ट डबल है, इसका डबल है तो 2 टाइम जाएगा, तो पता ये चलता है प्यारे बच्चों कि m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। आंसर नंबर सी। कोई दिक्कत है, 18 कॉमर्स का पेपर है,
ओरिजिनल पेपर है एमयू का, वहां से एक क्वेश्चन सेम है। बस थोड़ा सा हमने कंसेप्ट क्या लगाया कि भाई जब एक्सप्रेसिबल फॉर्म में तो इसका एचसीएफ पकड़ो और बराबर रख दो, एम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? सही है। आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं व्हाइट बोर्ड पर ले जाऊंगा क्योंकि इसका प्रॉपर बड़ा सोल्यूशन है 19 में। देखो कॉमर्स कह रहे हैं, लेकिन कॉमर्स का मेरे भाई इतना तगड़ा क्वेश्चन है, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको ये नजर आ रहा है आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आ जाएगा। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर ले जाता हूं, 1 सेकेंड। हाँ, देखो बच्चों, एक चीज याद रखो, मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम आपको देना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 31। हाँ, अभी 31 में व्हाइट बोर्ड पे इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि प्रॉपर सॉल्यूशन है इसका, बड़ा सॉल्यूशन है थोड़ा सा, तो उस तरह से करा दिया जाएगा समझा करके। कोई बात नहीं, मैं वापस ले आता हूं। तो यहां से असल में वो यावा सर का पेज ओपन था, 31 था ना, वापस ले आता हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा हंस करके आपको, वेरी नाइस, क्योंकि इतनी हंसी की बात थी कि बस हंसी रुकी नहीं है बच्चों। चलो, नजर आ रहा है सबको प्रॉपर? अब ठीक है, चलो यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इफ p इज इक्वल टू, देखो समझो क्वेश्चन को, फोकस करो। इफ p इज इक्वल टू √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, और q आपको कितना दे रखा है बच्चों, याद रखो, q इज इक्वल टू √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। आपको ये दो चीजें, अब मैंने लिखा इसलिए क्योंकि इसका यूज अभी होना है। देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस p इंटू क्यू। अच्छा क्वेश्चन है, 19 में कॉमर्स के पेपर में, ऑप्शन आपके सामने। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उससे डरना नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखेंगे यान, कि यहां पर जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर अगर होता है तो उसको रैशनलाइज करना है। क्लास 9 एनसीईआरटी ओल्ड बुक एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, सही है, वहां आप लोगों ने सबने पढ़ा है इस तरह के क्वेश्चन को। तो कुछ नहीं, पहले आप रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करके, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में रैशनल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो मैथ्स की ब्यूटी को बिगाड़ता है। तो इसलिए रैशनलाइज करना, और रैशनलाइज करना सब जानते हैं कि एक डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। अब जरा गौर करना, जो मैं कर रहा हूं, जो बच्चे अगर पहली बार देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं, यहां पर सेम से करेंगे, बस ये साइन चेंज होगा। आपने ऊपर देखा ये प्लस में जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है ये b है। अब ये हो जाएगा बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √7 इंटू √5 मिलाकर के √35 हो जाएगा। अब नीचे जो आएगा बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी a जो है वो √7 है उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है, √5 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट के अकॉर्डिंग यहां पर स्क्वायरिंग करने पे 7 प्लस 5 प्लस 2 √35, बात समझ में आ रही होगी, अपॉन 7 माइनस 5। फाइनली अगर मैं देखता हूं तो बच्चों 7 5 12, तो मेरे ख्याल से यहां पर बन रहा है 12 प्लस 2 √35 अपॉन, नजर आ रहा है, अपॉन 2। इतना क्लियर? आपका सबका क्लियर है? अब अगर मैं इस स्टेप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं, वैसे इतना छोड़ सकते कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे एक चीज इसके अंदर कॉमन नजर आ रही है। अगर मैं इस 2 को कॉमन निकाल लेता हूं प्यारे बच्चों, तो इसमें से 2 कॉमन निकलने के बाद मेरे भाई यहां बनेगा 6 प्लस √35 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो इस तरह से मेरे भाई यहां पर p की जो वैल्यू है वो आ गई 6 प्लस √35। इतना सबका क्लियर है सारे बच्चों का? एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं कि जब कभी भी अगर p की वैल्यू इस तरह दे रखी है, √7 प्लस √5, ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेकिन वैल्यू सेम है, और अगर q की वैल्यू इसकी उल्टी आती है तो ये पक्का है कि q का जो वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद बनेगा तो वही आंसर आएगा, बस वो माइनस में 6 माइनस √35 बनेगा। ये कंफर्म है, एंट्रेंस में थोड़ा सा टाइम को बचाना है। तो आपके पास में p भी आ गया, आपके पास में q भी आ गया। अब आपको p q दोनों चीजें हैं, तो आप नॉर्मली पुट करेंगे p प्लस q प्लस
पी क्यू। इसका मतलब है कि पी की जो वैल्यू है बच्चे वो क्या है 6 प्लस रूट 35 प्लस क्यू की वैल्यू 6 माइनस रूट 35 और प्लस पी इंटू क्यू। तो इसका मतलब है कि 6 प्लस रूट 35 को मल्टीप्लाई करना है किससे 6 माइनस रूट 35 से। तो इस तरह से आप करेंगे। अब आप यहां देख रहे हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपके पास में 6 प्लस 6 12 बना और यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां प्लस है तो प्लस लगाओ, a का स्क्वायर करेंगे तो 36 और b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 35, क्योंकि रूट में अगर 35 है उसकी स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाएगा और 35 आ जाएगा। ज़ैनब आप कहां खो गए? 20 मार्क्स का कॉमर्स के पेपर में मैथ्स आ रहा है, ये मत सोचो कॉमर्स वाले के मैथ्स पढ़ना नहीं है, 20 मार्क्स का आ रहा है और आसानी से नहीं निकलेगा ये। इंटरनल को ये मैं बता के चल रहा हूं कि इंटरनल को ये दिमाग के अंदर ये रहता है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, कि हम इंटरनल हैं, लेकिन बेटा ऐसे बहुत सारी पिछले 4 साल से मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं कि बहुत से इंटरनल अपनी इस कमी की वजह से रह जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा सुनने की और सीरियस रहने की जरूरत है। ये बात मेरी बुरी लग रही होगी, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं बेटा। यहां 36 में तो 35 जाएगा, 1 बचेगा और 12 पे 1 प्लस करने पे आपका आंसर 13 आएगा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर सी होगा। क्लियर सबका? समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को नोट करना चाहेंगे क्या आप लोग? पक्का? शारिक 32 देखें, 32 क्वेश्चन 19 में साइंस के पेपर में है बच्चों। अब जरा बात नहीं करो, इधर सुनो। 19 में साइंस के पेपर में आया है और कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को जरा सुनो बच्चों, फोकस करो। यहां कह रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, क्या बोल रहे हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर कैन बी होता, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर कैन बी होता तो उस केस में हम टर्मिनेटिंग बोल देते, क्योंकि आप लोग जानते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा एक और कंडीशन वहां पर होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में एक वर्ड और आता है, जल्दी बताओ, नॉन रिपीटिंग। लेकिन यहां पर कैन नॉट कह रहे हैं तो टर्मिनेटिंग तो होना नहीं है, फिर कौन सा वाला होना है? इस हिसाब से अगर देखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग कह रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में जाएगा। कैन नॉट भी कह रहे हैं ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहां कैन नॉट होने की वजह से आपका सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। मैं इस पर कल इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में उस वीडियो को भी ऐड ऑन कर दूंगा, तो आप लोग को उस वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? सुबह में बना लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने को चलो यही करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. The number of the students in the class are. क्वेश्चन आया है यार कॉमर्स के पेपर में। कौन से पेपर में? कॉमर्स के पेपर 20 में। बेटा सुनने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक क्लास में स्टूडेंट कुछ इस तरह से जुबेर शवदा कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स अगर वहां पर बनाए जाते हैं एक रो के अंदर तो वहां एक रो कम हो जाती है, स्टूडेंट बढ़ने पर रो कम। तो यहाँ पर हमें इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग पता होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहां पर करें लेट द नंबर ऑफ रोज, यहां पर पहले रोज की बात हो रही है बच्चों, तो रोज को अगर मैं यहां मान रहा हूं बी एक्स, सही है बच्चों, और यहां मैं मान रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी मैं लेट कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं क्या मान रहा हूं? वाई मान रहा हूं। इतनी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं वाई मानता हूं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रोज को मैं एक्स मान रहा हूं। तो ध्यान से सुनना। अब यहां जैसा कि कहा गया है कि अगर 3 स्टूडेंट बढ़ाए जाते हैं, अर्थात 3 स्टूडेंट या -1, ध्यान से सुनो, और y +3 होगा मेरे भाई, तब जाकर के टोटल स्टूडेंट xy बनेगा। सही है? ये होना था जो कि चेंज हुआ था, सही है? क्योंकि x जो है वो रोज है, तो यहां पर स्टूडेंट्स 3 बढ़ रहे हैं और रोज 1 घट रही है 3 स्टूडेंट बढ़ने पर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि x को y से करेंगे xy, x को 3 से करेंगे 3x और 1 को y से करेंगे -y, 1 को 3 से -3 इज इक्वल टू xy। xy से xy जाएगा, आपके पास में बचेगा 3x -y और -3। अब आपने करना है x की वैल्यू अगर निकालें या y की वैल्यू अगर निकालें तो आप कर सकते हैं 3x -3 इज इक्वल टू y को इधर ले आए तो आपके पास में ये y की वैल्यू आ जाएगी। इस पैटर्न के बाद फिर आपको अगले स्टेप के अकॉर्डिंग क्या कहने, देयर वुड बी इफ 3 स्टूडेंट्स आर
लेस इन अ रो, तो रो में 3 घट रहे, तो यहां पर आपको क्या करना है, x माइनस, बच्चों बात को सुन लो जरा, x-3 और 2 रो बढ़ रही हैं, तो स्टूडेंट यहां पर कितने थे, घट रहे थे। स्टूडेंट मैंने रोज कितना माना था, तो यहां पर भी अपोजिट हो रहा है। मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं लेस हो रहे हैं रो में और 2 रो बढ़ रही हैं, तो रो क्या माना था ये, तो ये बढ़ेंगे, जरा सुन लो, ये बढ़ेंगे और यहां पर घटेंगे, y-3 इज इक्वल टू xy। बात क्लियर हो गई? जैब क्या परेशानी है, यहां x को y से करेंगे xy, x को 3 से करेंगे -3x और 2 को y से करेंगे 2y और 2 को 3 से करेंगे -6 इज इक्वल टू xy। xy से xy चला जाएगा, आपके पास में क्या बच रहा है, -3x प्लस 2y -6 इज इक्वल टू, यहां कर दो +6। तो अब आपके पास में अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो इस जगह इस y को उठा करके यहां आप पुट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे जरा देख लो, यहां आपने -3x रखा प्लस 2 और y की वैल्यू क्या है, 3x - 3 इज इक्वल टू 6। फर्दर करने पर -3x प्लस 2 3 6x 2 3 -6 इज इक्वल टू 6। फर्दर करेंगे तो -3x और ये आपका बनेगा 3x प्लस माइनस में जाने के बाद प्लस का आपका बन जाएगा 3x। कितना बन जाएगा बच्चों, 3x, और ये हो जाएगा 12, नहीं बेटा 6 प्लस में जाएगा 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आपका आ गया 4। तो इससे बच्चों पता चल गया कि आपकी नंबर ऑफ रोज 4 होंगे। अब इस x को इस y में पुट कर दो, बस एक स्टेप में आ रहा है, 3 × 4 - 3 इज इक्वल टू y। 3 4 12, 12 - 3 आपका बन जाएगी, y की वैल्यू कितनी बन गई, 9। तो प्यारे बच्चों y की वैल्यू 9 बन गई। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए आप जानते हैं कि यहां पर आपको इन रोज को मल्टीप्लाई करना होगा इन स्टूडेंट्स के साथ में, तो आपका आ गया 36। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36, आपका आंसर 36 है। क्लियर है? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बात नहीं करो देखो इधर सुनो, यस बॉयज एंड गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा, यहां एक सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, बाकी फोटो एक बच्चा कोई ले लो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, 2020 साइंस के पेपर में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, नहीं होगा फिर मैं इसको बता दूंगा, बट मुझे आज ही ट्राई करके रात में मैसेज करो कि किस किस ने कर लिया, उसका सोल्यूशन मेरे पास भेजो। सब लोगों को ट्राई करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 ले रहा हूं, फोटो जिस बच्चे ने ग्रुप में भेज देना। 35 क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे करना है देख लें जरा। क्वेश्चन का फोटो ले सकते हैं, अभी किसी ने लिया था, यस बॉयज में आएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा गर्ल्स में। बच्चों क्वेश्चन तो नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन सबको नजर आ रहा होगा, यस बच्चों बताइए, या चेंज कर दे बैकग्राउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है जी बेटा, चेंज करने नहीं नजर आ रहा है क्वेश्चन। ओके अरफात और कैफ बेटा सुनो, यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन साइंस के पेपर में बच्चे पूछेंगे। आप जरा बात नहीं, इधर सुन लो, 20 में साइंस के क्वेश्चन में, साइंस के पेपर में पूछा गया है। जैनब और माहिन क्लास शुरू हो चुकी है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 20 में कहा है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो 3 - 2√2 है बच्चों। तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन में जितना ज्यादा शॉर्ट हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। सोल्यूशन पूरा मैंने इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन कल भी कराए। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन होगा x की वैल्यू, तो हमेशा याद रखने की इसकी ट्रिक ये है कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा तो वो प्लस में आ जाएगा, 3 + 2√2, यानी x का रेसिप्रोकल 3 + 2√2। अब जब बात यह है कि ये इस फॉर्मेट में है, जो बच्चे बात करें जरा इधर सुने। अलवीरा क्या परेशानी है आपके साथ, समझ नहीं आता एक बार प्यार से कहने से आप लोगों को। यहां जब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में आया है, ये बता रहा हूं मैं, एक एक स्टेप पे रिपीट करके फोकस कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कहां होश में नहीं रहते आप लोग। जरूरी कौन सी बातें होती हैं, कितना बार प्यार से बोलता हूं। मैं कह रहा था कि x की वैल्यू अगर यहां पर आपको दे रखी है तो जाहिर है कि इसका रेसिप्रोकल 100% प्लस में जाएगा। एक बात ये जैनब आपको भी फोकस करने को कई बार कह चुका हूं, आपका फोकस बिगड़ता है। आज मैं आपके फादर से जरूर बात करूंगा। तो यहां पर इस केस में रूट में ले जाने के लिए आपको x और 1/x को प्लस करना पड़ेगा। मतलब यह है इसलिए ताकि इस फॉर्मेट में लाना है, बट रूट की शक्ल बाद में लेंगे। x + 1/x की वैल्यू बनाएंगे तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू 3 - 2√2 और 1/x की वैल्यू 3 + 2√2 हो जाएगी। तो इस तरह से
पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में जो बॉयज बात करें सुन लीजिएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 आ गया आपके पास में x प्लस 1 अपॉन ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर ये वैल्यू इसलिए क्रिएट की, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मेट पे आपको हमेशा करने हैं, चाहे कॉमर्स में चाहे साइंस में, डजंट मैटर। मैं कह रहा था कि इसको लाने के लिए आपको फॉलो करना होगा अब इस चीज को, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां जाहिर है कि आप तभी जाकर के आगे के स्टेप्स ले सकते हैं। अब आपने देखा कि यहां बन रहा है ए स्क्वायर, इसका ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि प्लस में है 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। इतना सबका क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? अब इसके जी शारिक, अब इसके बाद यहां पर रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। आपके पास में इधर जो चीज चल रही है मैं सेम रख रहा हूं बच्चों, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, और इधर ये इसका स्क्वायरिंग करने पे x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा और ये प्लस 2 आ गया। इधर फिर से वही वैल्यू सेम चले, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। उसके बाद बच्चों इसका स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मैंने यहां पर 6 निकाल दी थी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर 6 प्लस यहां पर क्या होगा बच्चों 2। लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां असल में मिस्टेक हुई है छोटी सी, उसको मैं सही कर देता हूं कि बेसिकली यहां पर माइनस था और मैंने प्लस लगा दिया था बाय मिस्टेक में, बट रिपीट कर रहा हूं। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर भी आपका माइनस में आएगा, और जब ये माइनस में आएगा तो यहां इस तरह वैल्यू सेम रहेगी, बस यहां पर -2 हो जाएगा। और जब -2 करेंगे तो 6 में से -2 करने पर आपके पास क्या बच रहा है बच्चों? यस, यहां पर अच्छा ब्रैकेट के अंदर ये वाला, हाँ यहां पर भी मिस्टेक हो गई है, इसको भी सही कर देता हूं मैं, और इस जगह भी हमने माइनस कर दिया। सही है? हाँ, जो इस बच्चे को अगर कोई चीज नजर आती है बेटा कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमने गौर नहीं किया, हमें लगा प्लस में है बट ये माइनस में था। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। तो यहां पर रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स बच्चे इसका स्क्वायरिंग हो रही है, लेकिन इधर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। अगर मैं बच्चों बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो इधर से स्क्वायरिंग हट करके ये चीज आपकी आ जाएगी रूट में, और आपके पास में रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए आपका आंसर 2 होगा, और 2 ऑप्शन नंबर आपका है बी। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई? ये वाली ना बेटा? देखो याद रखो कि जब कभी भी जो भी चीज गिवन होगा शारिक, तो वो वैल्यू का रेसिप्रोकल इस केस में निकालना जरूरी होगा, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन यहां पर निकालना जरूरी। और याद एक और चीज रखनी है कि जब अगर ये चीज माइनस में है तो सेम वैल्यू रेसिप्रोकल के केस में प्लस में आएगी, अगर बच्चों ये चीज प्लस में है तो सेम वैल्यू माइनस में आएगी, बस इतना सा याद रखना है। तो अब इसका रेसिप्रोकल करने पे अब मैंने दोनों का इसलिए प्लस किया क्योंकि मुझे मालूम था जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये फॉर्मेट मिलेगा। शारिक और जैब और अयान, मुझे मालूम था कि ये मैं प्लस स्क्वायर करूंगा तो ये फॉर्मेट मिलेगा, इसलिए मैंने इस वैल्यू का x का और प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, तो माइनस 2 रूट प्लस 2 रूट से कट गया, 3 प्लस 3 6 आ गया शारिक। इस तरह से x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 6 आ गई, और इसका फायदा हमें इसकी स्क्वायरिंग करने पर यहां पर इस वैल्यू के अंदर मिल गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन को नोट करना है किसी को? रिकॉर्ड तो हो ही रहे, आप वहां से नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबका क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा है अब? 35 के अंदर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्या टाइम हो गया क्या? चलो बच्चे एक क्वेश्चन और करा देते हैं, अभी तो टाइम है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है 37 नंबर है ना? 35 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यही है। अब ये क्वेश्चन साइंस के पेपर में आए, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, यहां पर आपके ऑप्शन 39/24, 3/16, 137/25, 3/11। मैंने क्या बताया कि एक्सरसाइज 1.4 ओल्ड बुक क्लास 10th एनसीईआरटी, मैंने एक पैटर्न कल भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर 2 या 5 आ जाएं, या 2 या 5 में से कोई आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ गई? तो बस इतना ही, हम हर ऑप्शन को ऐसे फॉलो करके देख सकते हैं, या आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे, मैं करके बताऊंगा, कर लेंगे ना? क्योंकि उसकी वजह है कि इसके फैक्टर करेंगे 2 12, तो 12 को ब्रेक करेंगे, जहां कहीं भी 2 2 आ रहा है जहां कहीं भी 5 5 आ रहा है, या 2 और 5 आ रहा है, तो बच्चों को होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर
2 और 5 के साथ में कोई दूसरे डेसिमल आ जाते हैं या सिर्फ 2 5 के अलावा कोई दूसरे नंबर आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये 21 का साइंस का पेपर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 है। एक लास्ट क्वेश्चन ये मैं ले रहा हूं, फिर बाकी कल देखते हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है Which of the following is greatest? इनमें से कौन सा बड़ा है? और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2021 के अंदर साइंस के पेपर में आए जी बेटा। अब ऐसे हम थोड़ा सा सॉल्व करके स्टेप को सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन क्या है? 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर का मतलब है 49। जरा सुन लिएगा एक स्टेप में। बी ऑप्शन 49 है, तो 49 को बेटा मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2 और होल पावर कितनी है 3/2। देखो जो बच्चे बात करें जरा सुन लिएगा, होल पावर 3/2 बेटा एक मिनट सुन लो। 2 से 2 कटा तो 7 की पावर 3 हो गई, और 7 की पावर 3 का मतलब प्यारे बच्चों होता है 343। सी ऑप्शन पे आ जाओ। सी ऑप्शन में 1/343 और 343 और इसके बाद -1/3 है। तो मेरे भाई जब कभी भी नेगेटिव पावर होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्लास 8 एक्सपोनेंट पावर चैप्टर 12 में आप सबने पढ़ा है, तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा 343 की पावर कितनी हो जाएगी 3/1 हो जाए, तो पॉजिटिव 3 माने। और 343 किसके इक्विवेलेंट है मेरे भाई? ये 7 का क्यूब होता है, और होल पावर जो है 3 है, तो 7 की पावर यहां पर कितनी हो गई? 3 3 9 हो गई। 7 की पावर कितनी हो गई? 9 हो गई। लेकिन डी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? 2401। जरा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। 2401 49 का स्क्वायर है। किसका? 49 का 2401। और 49 को अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 की पावर 4 बनेगी। तो 24, ध्यान से सुनना, 2401 की पावर -1/4 है बच्चे। तो इसकी जगह पर मैंने क्या किया, यहां पर 7 की पावर 4 और होल पावर -1/4, 4 से 4 को काट दिया, तो यहां पर बच्चों क्या बन रहा है? 7 की पावर -1, तो ये इक्वल होगा मेरे भाई 1/7, इसलिए क्योंकि पावर 1 थी तो 1/7। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है? कौन सी? सी। आसानी से आ गया। साइंस का हो या कॉमर्स का हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, तो हर एक क्वेश्चन आसान है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बाकी कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग में लेकर के आपको रिकॉर्ड कर दूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट को, ठीक है।